नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। एक कलाकार की पहचान उसकी कला से ही होती है। अब चाहे वो डांसर हो, सिंगर हो या फिर हम किसी भी कला की बात करें। और आए दिन हमें मेकअप आर्टिस्ट को लेकर डिमांड भी मार्केट में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। युवाओं में काफी क्रेज भी है मेकअप आर्टिस्ट को लेकर। यही नहीं बल्कि मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा हमें काफी अलग अलग लुक भी क्रिएट करते हुए देखने को मिलता है। अब चाहे वो नेशनल लुक की अगर हम बात करें या फिर इंटरनेशनल लुक की। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक मेकअप आर्टिस्ट से ही रूबरू करवाएंगे और जानेंगे मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में। सर्वप्रथम आपका झारखंड जोश में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच श्रुति एंड झारखंड जोश न्यूज़ को भी थैंक यू जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आपका परिचय? मेरा नाम मिशा कुजूर है। मैं इस फील्ड में 3 साल से काम कर रही हूँ। अब मैंने ये कोर्स लैक्मे एकेडमी रांची से की हूँ। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप काम करती हैं। जब आपने स्टार्टअप किया था, शुरुआत किया था मेकअप आर्टिस्ट का काम करना, तो फिर स्टार्टअप कैसा था? क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा था? मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ी क्योंकि जब मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था 2020 में, तो मार्च के बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गई थी, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ा। मैं घर पे ही रह कर के बहुत सारे लुक क्रिएट किए। तो और लुक क्रिएट करने का मैंने सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट किया। वहाँ से मुझे बहुत सारे प्यार मिलना स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ से मुझे काम मिलना भी स्टार्ट हो गया। तो अच्छा एक्सपीरियंस था और बुरा एक्सपीरियंस भी था। आपने जैसा कि बताया पिछले 3 सालों से इस लाइन से जुड़ी हुई हैं। पिछले 3 साल से आप मेकअप आर्टिस्ट का काम करती आ रही हैं। अभी तक 3 सालों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ सीखने को आपको मिला? सीखने को बहुत कुछ मिला क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ता है। क्योंकि मुझे जब बुकिंग मिलती है तो वो मॉर्निंग के भी हो जाती है, तो मुझे बिना कुछ खाए पिए मॉर्निंग में निकलना पड़ता है। इवनिंग की बुकिंग होती है तो इवनिंग में मैं जाती हूँ तो रात हो जाती है, 12 बज जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता है। क्या कुछ अभी तक आपने सीखा? क्या कुछ ऐसा अलग अनुभव हुआ आपको? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं जाती हूँ बाहर तो बहुत लोगों से, नए नए लोगों से मिलती हूँ, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड एज के हो। तो वही बात करने का तरीका, कल्चर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है नए नए लोगों से। मिश्रा जी, मेकअप के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी बहुत जानकारियां दे दीजिए। अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेकअप लवर बहुत सारे हो चुके हैं यहाँ पे। तो मैं उन्हें ये टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप मेकअप करते हैं तो उसके कुछ टेक्निक्स और वे होते हैं, करने का तरीका जो होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी विंटर सीजन है, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं। तो मेकअप जिसका ड्राई स्किन होता है तो मेकअप थोड़ा केकी लगने लगता है। तो मैं उसे बोलूँगी कि आप पहले अच्छे से सीटीएम कीजिए, जैसे क्लिनजिंग टोनर, मॉइस्चराइज़र। अच्छे से मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए अगर ड्राई स्किन है तो। प्राइमर यूज़ कीजिए, उसके बाद फाउंडेशन अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिए, तब आपका मेकअप केकी नहीं लगेगा। से बहुत से लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे भी मेकअप करते हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम डेली मेकअप वियर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन में इफेक्ट करेगा। तो क्या कुछ करना चाहिए अगर लोग डेली मेकअप कर रहे हैं? तो क्या कुछ आप उनको कहना चाहेंगे, किस तरह से वो मेकअप करें ताकि वो उनकी स्किन पे इफेक्ट ना करे? मैं बताना चाहूँगी अपने स्किन केयर रूटीन को कंटिन्यू अच्छे से रखें, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें। सीटीएम जैसे मैंने बताया, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर डेली लाइफ में करना चाहिए ताकि सारे स्किन की गंदगी सारे निकल जाए। उसके बाद आप मेकअप अप्लाई कीजिएगा तो कुछ वैसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत लोग का ऐसा प्रॉब्लम क्वेश्चन अराइज करते हैं कि हाँ, मेकअप करने से मतलब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब स्किन में पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों के जेनेटिक होते हैं जो आ जाते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए वो अच्छा ब्रांड का और यूज़ ऐसे कीजिए। लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि एक ब्यूटिशियन और एक मेकअप आर्टिस्ट में क्या कुछ फर्क होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक ब्यूटिशियन और एक मेकअप आर्टिस्ट में क्या फर्क है? मैं ब्यूटिशियन के बारे में बताना चाहूँगी। पहले ब्यूटिशियन पहले के टाइम पे उसमें वैक्सीन होते थे, थ्रेडिंग होते थे, फेशियल होते थे, ठीक है, मेकअप भी होते थे। लेकिन उस टाइम का टेक्निक और वे जो था वो अलग था, ठीक है। पहले के टाइम में ब्रशेस वगैरह यूज़ नहीं होते थे। और मेकअप आर्टिस्ट में अभी ब्रशेस यूज़ होते हैं, सारे हाई टेक्निक है, सारे वे करने का तरीका अच्छा है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोग अगर किसी का फेस देखते हैं तो उसके फेस के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग मेकअप से उसको हाइड करने का, ब्यूटी इन्हांस करके उसका काम करते हैं। मेकअप के दौरान हम काफी सारी टूल्स भी यूज करते हैं, इधर वो मेकअप ब्रश हो या फिर मेकअप पैलेट हो। उस टाइम यूज करने के बाद उसे इंस्टेंट साफ भी करना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है। तो साफ करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? तो साफ करने का प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे ब्रश क्लिनजर आते हैं, ठीक है, फिर सैनिटाइज़र भी होते हैं। हम लोग हाइजीन, मेकअप आर्टिस्ट में आपने सुना होगा कि हाइजीन बहुत मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो टूल्स की बात हो, चाहे
क्लाइंट्स की बात हो या खुद एज अ मेकअप आर्टिस्ट लोग काम करने जाते हैं तो क्लाइंट्स के सामने हम लोग हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं। मेकअप करने से पहले हैंड सैनिटाइज करना पड़ता है, सारे प्रोडक्ट्स और टूल्स को सैनिटाइज करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताती हूँ कि मैं अगर ब्रशेस यूज़ करती हूँ, अगर मेरे टूल्स गंदे हो जाते हैं तो मैं ब्रश क्लिनजर का यूज़ करती हूँ, और ब्रश क्लिनजर का यूज़ करती हूँ, उसको अल्कोहल बेस रहता है, मैं उसे अपना साफ़ करती हूँ। अगर टूल्स की बात किया जाए तो मैं उसे सैनिटाइज़र से साफ़ करती हूँ। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप बेबी वाइप्स से या जॉनसन बेबी ऑयल से भी आप साफ़ कर सकते हैं। ब्रशेस की अगर मैं बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी क्लाइंट के पास गए हैं, उसे आपने मेकअप भी किया लेकिन वो उस मेकअप से खुश नहीं है या फिर असंतुष्ट है, तो उस सिचुएशन से कैसे कोप अप करती हैं आप? अभी तक तो ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर अगर मेरे साथ ये हो तो मैं क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करूँगी, अच्छे से पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, फिर मुझे उसे सेट करूँगी, फिक्स आउट करूँगी, फिर मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करूँगी अपने मेकअप से। सालों में आपने क्या अलग अलग लुक्स क्रिएट किए हैं? मैंने इस 3 साल में बहुत सारे लुक क्रिएट किए हैं। जैसे मैं ब्राइडल की बात करूँ तो ब्राइडल में मैंने बहुत सारे लुक ट्राई किया है। जैसे बात करूँ तो साउथ इंडियन, इंडियन ब्राइडल, मराठी ब्राइडल, और मैं इंटरनेशनल मेकअप भी ट्राई किया है मैंने। जैसे क्रिएटिव में फैंटेसी मेकअप आ जाता है, एसएफएक्स मेकअप आ जाता है। फैंटेसी मेकअप यहाँ के लोग बहुत कम ही लोग ये जानते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी फैंटेसी मेकअप ये मेकअप है जिसमें क्रिएटिविटी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें बहुत सारे लुक क्रिएट किया है, वो नेचर से रिलेटेड होते हैं, तो मैंने नेचर से रिलेटेड बहुत सारे लुक क्रिएट किया है। और एसएफएक्स की बात करूँ तो उसमें एक्सीडेंटल मेकअप होते हैं, जैसे बॉलीवुड वगैरह में कट वगैरह होते हैं, तो मैंने वो सभी मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो मैंने ये सब सोशल मीडिया में डालना स्टार्ट किया, लोगों ने बहुत सारे प्यार दिए हैं, इंडियन ब्राइडल लुक को भी और इस इंटरनेशनल मेकअप को भी बहुत प्यार दिया है लोगों ने। सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा किस लुक को पसंद किया गया है? दोनों को पसंद किया गया है। इंडियन ब्राइडल बोलूँ तो उसे भी पसंद किया गया है, और मैं फैंटेसी मेकअप और एसएफएक्स मेकअप भी बोलूँ तो उन्हें भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आप 3 सालों से इस लाइन से जुड़ी हुई हैं, मेकअप आर्टिस्ट, एज अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट आप काम भी करती हैं, क्लासेस वासेस भी कुछ लेती हैं? यस, मैं क्लासेस भी लेती हूँ। मैं रांची में भी यहाँ क्लासेस लेती हूँ, मैं रामगढ़ में भी क्लासेस लेती हूँ, वहाँ मेरे घर है, तो मैं दोनों जगह क्लासेस लेती हूँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रांची के अलावा भी कई ऐसे शहरों में भी आपका जो मेकअप है वो आपको एक नई पहचान दिया है। हाँ, मैं बोलना चाहूँगी इस मेकअप फील्ड में मैंने जितने भी काम किया, वर्क किया, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे बहुत प्यार मिला, और अभी मेरे मेरे मैं जो भी हूँ अभी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मेरा उसी से नाम है। आए दिन हमें मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती ही देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कारण है मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड जो इतनी मार्केट में तेजी से बढ़ रही है, क्या कुछ कारण हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले के टाइम पे लोगों को ये जानकारी नहीं थी मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, तो वो लोग बहुत कुछ नहीं जान रहे थे कि मेकअप आर्टिस्ट क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसके पीछे, क्योंकि अभी के टाइम में नॉलेज और स्किल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा, और मेकअप आर्टिस्ट का जो काम है लोगों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसके वजह से लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, काम को पसंद कर रहे हैं, तो इसके वजह से मेकअप आर्टिस्ट का क्रेज़ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो देखा आपने, आज के इस वीडियो में हमने आपको मेकअप से रिलेटेड काफी कुछ जानकारियां भी देने की कोशिश की। यही नहीं बल्कि साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से विंटर सीजन में या फिर आए दिन भी हम बात करते हैं तो आप अपने स्किन पर जब मेकअप अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप क्या कुछ कर सकते हैं कि आपके स्किन पे वो क्रैकीनेस ना दिखे और या फिर आपका स्टिकीनेस वो चेहरे पे ना दिख पाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि आखिर मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड जो आए दिन हमें बढ़ने को भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ कारण है इसके पीछे। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपनी सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।